नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्तामि। अय्या हि लाभुपनिसा अय्या निब्बान गामिनी। एवमेतं अभियाय भिक्खु बुद्धस्य सावको सत्कारं नाभिनन्दे विवेकं मनुब्रूहये। तो अभी आज जो गाथा हम देखेंगे वो बाल वग्गों की 75वीं गाथा है। मतलब आखिरी गाथा है, बाल वग्ग की आखिरी गाथा है। वो बीच की दो तीन गाथाएं, बीच की जो दो तीन गाथाएं गाथाएं हैं वो मैं जानबूझकर छोड़ रहा हूँ। इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो आ, हमारे सती साधना के विषय को लेकर वो आ, अनुकूल नहीं है। इसलिए हम 72, 73 और 74वीं गाथा छोड़ देंगे और 75वीं गाथा जो हमारे साधना के लिए उपयुक्त है उस पर थोड़ा जोर डालेंगे। 72वीं गाथा इसलिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि उसका कुछ अर्थ मुझे ठीक से अनुवाद ठीक नहीं लग रहा है। तीन चार धम्मपद मैंने देखे, उसमें अलग अलग वो अर्थ बताए हैं और मुझे उनका अर्थ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। मतलब शब्द शब्द रचना मेरे ख्याल से कुछ संदिग्ध है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसका अनुवाद किया है। तो जो जो अनुवाद संदेहास्पद है उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम जो आखिरी और 73 और 74वीं जो गाथा है वो भिक्खुओं से संबंधित है और भिक्षुओं से संबंधित होने के कारण हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और अभी जो 75वीं जो गाथा है वो भी आधी भिक्षु से संबंधित है, आधी हमारे प्रैक्टिस से संबंधित है। तो उसका अर्थ ये है, जो मैंने अभी जो पठन किया उसका अर्थ ये है कि लाभ का, यानी लाभ का रास्ता दूसरा होता है और दुख मुक्ति का रास्ता अलग होता है। लाभ का रास्ता दूसरा है, निर्वाण का दूसरा है, निब्बान का दूसरा है। इसे इस प्रकार जानकर बुद्ध का शिष्य सत्कार की इच्छा नहीं करता, सत्कार की इच्छा न करे, विवेक की वृद्धि करे। तो इसके शब्दों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मुख्य बात यह है, यह भी भिक्षु के लिए ही बताया है कि भिक्षु ने सत्कार की इच्छा नहीं करनी चाहिए और विवेक विवेक बुद्धि से विवेक बुद्धि रखनी चाहिए। या किसी दूसरी दूसरी किताब में दूसरे अनुवादक ने अलग उसका अनुवाद किया है कि लाभ का रास्ता दूसरा है, निब्बान को ले जाने वाला दूसरा रास्ता है। इस प्रकार से इसे जानकर बुद्ध का अनुगामी भिक्षु सत्कार का अभिनंदन न करे और एकांतवास को बढ़ाए। विवेक या एकांतवास, ये अलग ही अर्थ किया है। और एक अर्थ है वो है कि
सभी मराठी लोग हैं अभी। लाभाचा रस्ता वेगळा, निर्वाणाप्रत निळारा वेगळा, हे नीट जाणून बुद्धाच्या श्रावक भिक्षूने सत्काराचे स्वागत करू नये, विवेक म्हणजे एकांतचर्या वाढवावी। तो ये अलग अलग तरीके के अलग अलग अनुवाद है। हम हमारे लिए जो उपयुक्त बात है उसी पर हम चर्चा करेंगे कि जो सती साधना का भी जो हम ये अभी अभ्यास कर रहे हैं। देखिए, सती साधना का जो हम अभ्यास कर रहे हैं, या आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन की समस्या जो है वो समस्या सुलझाने के लिए हम कर रहे हैं। सती यानी जागृति है, आत्मभान है, और ये आत्मभान, ये जागृति हम इसलिए डेवलप करने की, विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम जहाँ हमारा मतलब ये है, मतलब समस्या है, हमारी जो यातनाओं की समस्या है, डिप्रेशन की है, अकेलेपन की है, या स्वभाव की है, नींद की है, एक शब्द में दुख की हमारी जो समस्या है, मानसिकता की जो हमारी समस्या है, वो समस्या सुलझाने के लिए हम सती का, जागृति का अभ्यास कर रहे हैं, जागृति की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका जो हमारा जो अंतिम उद्देश्य है वो निब्बाण ही है, और निब्बाण यानी दुख मुक्ति है, बुद्धत्व है, जो हर एक को हमको संभव है। इसलिए प्रयास करने में, कोई प्रयास करने का कोई मतलब है। अगर वो संभव नहीं होता, इधर लेफ्ट में ये बाजू में यहाँ सब बंद फिर एक आगे आगे इधर दो। यहाँ आने के बाद इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपना माइक हमेशा, जरूरत नहीं है तो म्यूट रखे। इसकी भी सती होनी चाहिए। तो हमारा जो मकसद है वो हमारा, हमारी तनाव मुक्ति है, दुख मुक्ति है, निब्बाण है, परेशानी से मुक्ति है। और उसके लिए जहाँ परेशानी है, जहाँ दुख है, जहाँ दर्द है, जहाँ जो भी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल, मानसिक प्रॉब्लम जो भी है, तो मन तक पहुंचना पड़ता है पहले, है ना। जैसे कोई डॉक्टर जो है, वो जहाँ प्रॉब्लम है वहां तक पहुंचता है, और वहां पहुंचकर उस पर इलाज करता है। कभी कभी हमको ये समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पहुंचता है, हमें नहीं पता चलता। लेकिन डॉक्टर जो है, उसको उसकी जो उसको जो शिक्षा है, उनको जो शिक्षा मिलती है, मतलब एजुकेट, मतलब उनको शिक्षण जिसे कहते हैं, मराठी में शिक्षण और अ, हिंदी में शिक्षा कहते हैं। मराठी की शिक्षा अलग है, हिंदी की शिक्षा मतलब शिक्षण। हाँ, तो डॉक्टर को जो शिक्षा मिलती है, शिक्षण मिलता है, वो रूट तक पहुंचने का मिलता है, मूल तक। बीमारी का कारण क्या है, ये शिक्षा उनको सिखाया मिलती है, इसीलिए इसीलिए वो डॉक्टर है। और हमें भी जो अभी ये मानसिक समस्या सुलझानी है, हमें जो अगर तान तनाव की, ये हमारी मानसिकता का प्रॉब्लम, समस्या सुलझानी है, तो हमें भी मन मन तक पहुंचना पड़ता है। क्योंकि मन मूल है, मन मुख्य है, मन रूट है। मन तक, मन जब तक समझ में नहीं आता, मन के रूट तक जब तक नहीं पहुंचते, तब तक मानसिक समस्या भी समझ में नहीं आती। जैसे कि अभी अकेलापन है, अकेलेपन की एक समस्या होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में अकेला हूं। तो ये अकेलेपन की मानसिकता क्या करती है, क्या करती है? अकेलेपन की मानसिकता, मेरा दुनिया में कोई नहीं है,
मैं अकेला हूं, ऐसी अगर किसी की मानसिकता है तो क्या होगा, कैसा विचार करेगा वो? आप बोल सकते हैं अभी। हम निब्बाण पर, आज हम निब्बाण और व्यावहारिक लाभ, इस पर आज चर्चा करें, क्योंकि ये गाथा वो बताती है। निब्बाण का रास्ता अलग है, वो लाभ का। हाँ। एकल हाँ, एकल कोंडा ऐसे व्यक्ति का। जो अकेले, अकेलेपन की जो मानसिकता में हाँ, रहता है, उसका क्या स्वभाव होता है, क्या वही हो स्वभाव सकता है? होता है। हाँ, अकेला ही, अकेला अकेला ही रहता है, रहना, अकेला रहता है, दूसरे को और समझा। सारे सारे लोग मेरे शत्रु है, इस तरह का उसे लगता है। ये दुनिया मेरी नहीं है। मेरी नहीं है, और सारी सारी दुनिया मेरी शत्रु है। शुरू हाँ, तो वो एक गाना है ना, दुखी ऐसा मन मन का मेरे। स्वभाव उनका। हाँ, हम्म। कस्बे सर बोला। मुझे सारी दुनिया शत्रु नहीं लगती, हाँ लेकिन हाँ मेरा कोई नहीं ऐसा लगता है। हाँ, मेरा कोई नहीं, हाँ, मेरा कोई मेरा नहीं। ऐसा लगना मतलब अकेलेपन की भावना है कि मेरा कोई नहीं। और मेरा कोई नहीं मतलब सब मेरे दुश्मनी लगते हैं अंदर से। मेरा कोई नहीं नहीं ऐसा मतलब नहीं, क्या? दुश्मन ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, ओके, आप, हाँ, वो आपका वो अनुभव अनुभव भी हो सकता है। हाँ सब मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं मतलब मुझे कोई मदद नहीं करेगा। हाँ कोई हाँ, किस हाँ, कोई किसी का नहीं, दुनिया में कोई किसी का नहीं, दुनिया में कोई किसी का नहीं, ऐसा लगना मतलब अकेलेपन की भावना है। तो ये अकेलेपन की भावना किस तरह का विचार करती है? वो अपने आप को अलिप्त रखती है, और समाज समाज में एडजस्ट करने की भावना नहीं रहती, समाज में घुल मिल रहने की, उनके साथ रहने की भावना नहीं रहती। हर किसी का वो एक तरह से द्वेष ही कर, अलग रहना मतलब क्या? दूसरों का द्वेष करना है, किसी को मित्र ना बनाना है, किसी को किसी के साथ वार्तालाप न करना, ज्यादा अपने आप में रहना। ऐसे ऐसे लोग ध्यान ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे लोग ही ध्यान ज्यादा पसंद करते हैं, देखिए, क्योंकि वो अपने आप में रहना चाहते हैं। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे कोई मुझे कोई नहीं चाहिए, और किसी के साथ मेरा न संपर्क नहीं चाहिए। इसलिए जो लोग ध्यान में अटक गए हैं, वो ज्यादा अपने आप में अटक जाते हैं। वो अकेला, वो एकल कोंडेपना ही है, वो अकेलेपन है वो। और जो जो ज्ञान में, वो जो ज्ञान में अटक जाते हैं, वो दूसरों को सिखाने में अटक जाते हैं। मतलब वो अपने आप को छोड़ देते हैं और दुनिया में बह जाते हैं, दुनिया के प्रवाह में बह जाते हैं, बाहर के प्रवाह में बह बह जाते हैं। और अकेलेपन में रहने वाला मनुष्य अपने आप में अटक जाता है। तो बाहर बहना या अपने आप में अटकना, वो दोनों दोनों एक तरह के मतलब प्रॉब्लमेटिक मानसिकता है, वो त्रस्त करने वाली मानसिकता है। और मध्यम सम्यक मानसिकता कौन सी है? जो आप अपने आप को और परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सती जागृति क्या क्या कहती है, क्या सिखाती है? कि अपने आप को भी देखो, और हमारी हमारा मन, हमारी इंद्रिया जो बाहर के दुनिया को देख रही है, उसको भी समझने की कोशिश करो। फिर इसे ही मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, व्यक्तिनिष्ठ मन और वस्तुनिष्ठ मन, अपना और बाहर, वैयक्तिक और सामाजिक, वैयक्तिक और सामाजिक वैयक्तिक और सामाजिक, वैयक्तिक और व्यावहारिक। व्यवहार। सामाजिक व्यवहार हो या कोई भी व्यवहार हो, तो
सामाजिक ही, व्यवहार का मतलब सामाजिक ही है। व्यवहार मतलब वर्तन, बाहरी वर्तन। तो वैयक्तिक मतलब मानसिक। मानसिक। वैयक्तिक यानी मानसिक। अपनी मानसिकता को भी समझ लेने की कोशिश करो और व्यवहार को भी समझ लेने की कोशिश करो। ये इसलिए सती जो है, सती देखिए किस तरह से अपना प्रवास करती है, किस तरह से पठान करती है, किस तरह से आगे जाती है। सांस के आधार से काया में उतरती है। काया किस तरह से सांस ले रही है, छोड़ रही है। तो यहाँ शुरू में ही क्या होता है, जो बहुत बाहर भटकने वाला मन है, व्यवहार अंतर में भटकने वाला मन है, वो अंदर आने लगता है। अंदर। अंतर्मुखी होता है। अभी अभी देखो, अगर अकेले रहने वाला मनुष्य है तो उसके लिए वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो पहले ही बाहर नहीं रहता ज्यादा। तो वो अच्छा है, मैं अपनी सांस को देखूंगा, अपने आप में रहूंगा। फिर बाद में अगर उसका उसका वो प्रॉब्लम है अंदर रहने का, एकल अकेले रहने का, एकल कोंडेपन का, अगर उसका वो प्रॉब्लम है अकेलेपन का, तो वो ध्यान के आधार से अपने आप में आसानी से उतरता है और अंदर जाके और अटक जाता है। ताकि उसको जागृति नहीं है। हाँ, तो वो ध्यान करता है। ध्यान ध्यान में जागृति, इसीलिए ध्यान और जागृति अलग है। ध्यान और जागृति अलग बात इसीलिए है कि ध्यान एक तो बाहर अटकता है अलग अलग व्यवहारों की बातों में, लोगों में, वस्तुओं में, विषयों में, बाहर के दुनिया भर के विषयों में अपने आप को भूल जाता है। और दूसरा अंग ये है व्यक्तिगत, मानसिक अंग, वैयक्तिक अंग, व्यक्तिगत अंग। वो दुनिया को बिल्कुल भूल जाना चाहता है, क्योंकि अपने आप को अलग समझता है, अलग अकेला समझता है। उसका आत्म भाव जो है, मैं भाव जो है, सत्कार दृष्टि बहुत स्ट्रांग रहती है। तो वो अंदर रहने का पहला ही उसका स्वभाव है। ध्यान के कारण वो और अंदर जाता है और अंदर अटकता है और अटक के रहता है। इसलिए सती 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 से क्या होता है, सती सती पठान कहा है, पठान, प्रस्थान। तो सती इसलिए प्रस्थान से क्या अनात्म भाव दृढ़ होता है। हाँ, सती में अनात्म भाव दृढ़ होता है। नहीं ऐसा नहीं है। अनात्म अनात्म बोध अलग बोध है, उस पर बात करेंगे। अभी फिलहाल सती पर है सर हम लोग। नहीं नहीं, सत ये जो एकल कुंडेपन है उसका आत्मभाव बढ़ता है। हाँ, आत्मभाव और स्ट्रांग होता है वो। और मैं जिसके पास मैं सती। भाव नहीं, ऐसा नहीं है सर। आत्मभाव इगोइस्टिक मनुष्य, होशियार मनुष्य का भी होता है। आत्मा आत्मा अनात्मा अलग अलग बात है। अच्छा। ये ब्लॉकेज जो है, ये डर है, ये अकेलेपन का जो डर डर है, वो एक तरह उसमें आत्मभाव भी है, वो अलग बात है। लेकिन आत्मभाव केवल वहीं पर है ऐसा नहीं। जो लोग बाहर बाहर व्यवहार में बहुत अपने आप को दिखावा करते हैं, शो करते हैं, वो भी आत्मभाव है, वो भी मैं भाव है, वो भी गर्व है, वो भी दिखावा है, वहां भी आत्मभाव है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, अलग अलग विषय है, एकदम निष्कर्ष पर नहीं आएंगे। तो सती क्या करती है, जागृति क्या करती है, काया काया में जो महसूस हो रहा है वो वेदना, वेदना के बाद चित्त, चित्त मतलब चाहत, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये चाहिए ये नहीं चाहिए। अभी और इसके मुताबिक विचार प्रक्रिया चलती है, फिर वही करता है। जो चित्त है, जैसा चित्त है वैसा मन में विचार करता है और वैसी कृति करता है। अभी हम क्या चर्चा कर रहे हैं, कौन सा विषय ले रहे हैं, अकेलेपन का, है ना। तो अकेलेपन में क्या होता है, उसका चित्त वैसा है कि मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं, मेरी कोई चिंता नहीं करता, मेरे ओर कोई देखता नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं। तो उसमें वो एक न्यूनगंड की भावना निर्माण होती है, कमीपन की भावना निर्माण होती है। या ऐसा भी कभी कभी अपने आप को बहुत ज्यादा भी समझता है लेकिन अंदर ब्लॉक है, ऐसा भी है।
कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है और मुझे बाहर नहीं दिखाना है अपने आप को। मेरा मेरा है, मेरा अपना है, वो सत्ता दृष्टि, वो मैं भाव है, आत्म भाव है। और ऐसा अंदर अपने ही कोश में, अपने ही जाल में, अपने ही कोश में अटका हुआ मनुष्य जब ध्यान में उतरता है तो और अंदर जाता है। ध्यान में उतरता है तो और अंदर जाता है, और अंदर अटकता है, और वो बहुत मुश्किल होता है उसको बाहर जाना। तो सती पट्टन क्या करता है, आपको काया में, काया से वेदना में, चित्त में, तो चित्त की अगर सती है, चित्तानुसती है, चित्त का अगर भान है, चित्त में जो इमोशन निर्माण होते हैं, तो यह अकेलेपन के कारण जो चित्त में इमोशंस निर्माण होते हैं, उसकी उस आदमी को तकलीफ होती है। जिन 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 जिस अकेलेपन की उसको तकलीफ होती है, वो तकलीफ जागृति के कारण वो महसूस करता है। और वो तकलीफ उसको नहीं चाहिए, कोई भी तकलीफ नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता। तो फिर वो सती से उसके समझ में आ सकता है कि हाँ, मेरे तकलीफ का कारण जो है, ये मेरे अकेलेपन की भावना है। मैं अपने आप को अलग रखता हूँ। मैं कम्युनिकेटिव नहीं हूँ, मतलब मैं व्यक्त नहीं होता। मैं अपने आप को व्यक्त नहीं होता, इसलिए मतलब बात नहीं करता, किसी के साथ शेयर नहीं करता, किसी को मित्र नहीं बनाता, किसी को अपना भी नहीं बनाता, और खुद किसी का बनता भी नहीं। ये प्रॉब्लम उसके समझ में आता है। फिर वो उससे बाहर आने की कोशिश करता है, और उस तनाव से वो बाहर आ सकता है धीरे धीरे धीरे। देखिए, सती सती अभी इस विशिष्ट समस्या को लेकर सती इस प्रकार से काम करेगी। सती जागृति इस प्रकार से काम करेगी कि वो चित्त के अकेलेपन की भावना को देखेगी, महसूस करेगी, उसकी तकलीफ समझेगी। और नेचुरली नेचुरली होगा, ये कोई करने की बात नहीं। सती जो है वो मन को दिशा दिखाती है, चित्त को दिशा दिखाती है, सही गलत का एहसास कराती है, सही गलत का भान देती है। ये सती का काम। सती सती सारी समस्याएं क्यों सुलझाती है? क्योंकि वो अपने आप को अपना परिचय दिलाती है कि मैं कै किस तरह से मैं सोच रहा हूँ, मेरा चित्त चित्त किस तरह, मेरी भावनाएं किस तरह से काम कर रही हैं, और उसकी मुझे किस तरह से तकलीफ हो रही है, किस तरह का डर मुझे लग रहा है, किस तरह का विकृत विपरीत परिणाम मुझ पर हो रहा है। ये सती दिखाती है, सती समझाती है, समझ आती है। सती से समझदारी यानी दृष्टि आती है, सम्यक दृष्टि, समझदारी आती है, सही गलत समझ में आता है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और ये रास्ता जो है वो हमको उस ब्लॉकेज से बाहर लाएगा। उससे उल्टा जो बाहर भटक रहे उनके उनके लिए है। एक तो अकेला है, नहीं तो एकदम बाहर भटकता है, अपने आप का बिल्कुल भान नहीं। वैसे भान इसको भी नहीं रहता, लेकिन बाहर भटकने वाले को जो बहिर्मुखी, जैसे बहिर्मुखी कहते हैं, जिसका जो केवल बाहर का देखता है, इंद्रियों का विषय जो सुनाई देता है वो गंध, स्वाद, टेस्ट, चौ आणि और स्पर्श, इसके इसमें वो इतना मशगूल हो जाता है, और उसके विचारों में इतना मशगूल हो जाता है, और अपनी जो चित्त की जो इच्छाएं हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं चाहिए, इतने वो इतना बाहर भटकता है कि उसका अपना भान, अपनी सती उसे नहीं रहती।
इसलिए वो बाहर भटकता है। तो ये अकेलेपन का के विरुद्ध 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 अंग है ये। तो ये भी सती से समझ में आता है, जागृति से समझ में आता है। तो जागृति हर समस्या सुलझाती है, इसका ये लक्षण है। और ये सती सतीपट्ठान जागृति धम्म विचय करती है, ऐसा जो कहा है। धम्म विचय करती है मतलब जो जो महसूस होता है उसको अलग अलग देखती है। धम्म विचय करती, ये है, ये है, इसका ये परिणाम है, इसका ये परिणाम है, अकेलेपन का ये परिणाम है, कम्युनिकेशन का ये परिणाम है, बाहर भटकने का ये परिणाम है, इसको थोड़ा संयमित करने का ये परिणाम है। तो ये महसूस होने लगता है और तकलीफों से मन अपने आप बाहर आ जाता है। और इसका जो अंतिम जो ध्येय है वो परिपूर्ण दुख मुक्ति है, तनाव मुक्ति है, निब्बाण है। और इस गाथा में ये कहा है कि ये रास्ता अलग है और लाभ लाभ के लिए भटकना, बाहर लाभ के लिए भटकना, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये नहीं चाहिए वो नहीं, तो बाहर भटकने का रास्ता अलग है, अंदर ब्लॉक होने का रास्ता अलग है अकेलेपन का, और बीच का रास्ता सती का जो रास्ता है वो रास्ता हमको दुख मुक्ति में ले जाता है, तनाव मुक्ति में ले जाता है, बोझ कम करता है, मन का बोझ कम करता है, दिल का, हृदय का, हार्ट का, चित्त का बोझ कम करता है। इसलिए एक मुक्त लगता है, फ्री लगता है। वरना जीवन बोझ बनता है कई सारे लोगों के लिए, और वो बोझ में वो कुछ भी कैसा भी बर्ताव करते हैं। वह सरल बात है, सरल नहीं लेकिन समझने के लिए वो सरल है। तो सती सती सती, जागृति जागृति जागृति, दूसरा कोई चारा नहीं। तो मेरे ख्याल से इतना आज काफी है। और यहाँ हम बालवग्ग को हम यहाँ पर 75वीं गाथा लेकर ये बालवग्ग का विषय आज खत्म करते हैं यहाँ पर। अगला जो वग्ग है वो मैं आपको बताऊंगा कल, क्या लेना है कौन, मैंने अभी सोचा नहीं है क्योंकि वो देखना पड़ता है कौन सा अपने लिए अनुकूल है, प्रैक्टिस के लिए, जागृति की साधना के लिए। हम्म, परसों के इतवार को मतलब 11 तारीख को, 11 जुलाई को हम सती साधना के लेवल 2 में उतरने की कोशिश करेंगे। लेवल 2 यानी सतीपट्ठान। जैसे हमने देखा है लेवल 1 में हम आनापान सती के आधार से काया में उतरने की कोशिश करते हैं, और उसमें उतरते उतरते काया आन काया अपान ये महसूस करते करते, अंदर की मूवमेंट्स महसूस करते करते, पीठ पाट छाती, पीठ पीठ पेट, छाती, छाती का पिंजरा, फेफड़े, श्वास पटल और ये धड़ का हिस्सा, इसको हम एक एक करके महसूस करते करते आनापान सती के जरिए आधार से हम काया में उतरते हैं। और ये सबसे बड़ा पहला काम है मेरे ख्याल से।
सबसे महत्वपूर्ण काम है। और बाद में ये काम करते करते मुझे ये आनापान सती करनी है। काया सांस लेती है, काया सांस छोड़ती है, ये देखना है। ऐसा विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। नैसर्गिक रूप से ये महसूस होना चाहिए कि शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है। नेचुरली, निरंतर निरंतर ये काम चल रहा है। तो केवल सांस को ही देखना उद्देश्य नहीं है, यह भी हम देख रहे हैं। लेकिन नैसर्गिकता को देखेंगे, जो अभी अनात्म का जो मुद्दा है, जो कुछ चल रहा है वो नैसर्गिक रूप से चल रहा है, मेरे इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा। सांस मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा। ये काया भी मैं नहीं हूं। जो पहला बंधन है सत्काय दृष्टि का, ये मैं हूं। तो ये भी धीरे धीरे सीखना है। जैसे अनात्म बोध जो है वो अपने आप में अंदर वो एक तरह से अडॉप्ट करना है। मतलब सती के साथ अनात्म भी घुल मिल जाना चाहिए, जागृति के साथ अनात्म भी घुल मिल जाना चाहिए। ये नैसर्गिक है, नैसर्गिक है। तय करके हमने जैसे जन्म नहीं लिया, तय करके मृत्यु को नहीं जा मृत्यु तक नहीं पहुंचेगी, वैसे बीच का जो जीवन है वो भी नैसर्गिक रूप से चल रहा है। मतलब कार्य कारण भाव पर चल रहा है, परिस्थिति पर चल रहा है। परिस्थिति मनस्थिति बनाती है, मनस्थिति मतलब मन बनाता है। मन के मुताबिक बर्ताव होता है, वर्तन होता है। कायिक वर्तन, वाचिक वर्तन, ये मानसिक वर्तन पर निर्भर है। ये सारा सारा जो है वो अगला एक एक करके हमको अभ्यास करना है। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हमारी सती साधना चलती रहेगी। तो बहुत लंबा काम है, बहुत दूर का काम है। इसमें बिल्कुल खंड नहीं होना चाहिए। इसे साधना कहते हैं। सती है, समझ में आ रही है, लेकिन साधना नहीं कर रहे तो भी तो भी कोई केवल ज्ञान का और जानकारी का कोई फायदा नहीं। सती तो समझ में आनी ही चाहिए, साधना चलती रहनी चाहिए। और साधना के आधार से ही सती समझ में आ सकती है। नहीं तो सती के बारे में सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, केवल विचार करेंगे नहीं। जैसे बहुत बार हम करते हैं ना, हम हमारे पास कुछ लोगों के पास कृतिशीलता नहीं होती, लेकिन विचार बहुत करते हैं। मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। वही वही सोचते रहता है, लेकिन करता कुछ नहीं। तो सक्रियता है, सती ये सक्रिय काम है। सती केवल चिंतन का काम नहीं, केवल बोलने का काम नहीं, केवल अध्ययन का काम नहीं। आन अपान यानी आन अपान सती, या काया आन काया अपान सती, मतलब सीधे उस प्रवाह में उतरना जो अभी इस वक्त चल रहा है। और ये मुख्य काम है। कितना पता है, कितना मालूम है, कितना ज्ञान है, कितना कंठस्थ हो गया, मतलब सगळं पाठ झालंय, कितना कंठस्थ हो गया, ये ठीक है। कंठस्थ हो गया, मालूम हो गया, ये अच्छी बात है। रास्ता मालूम हो गया, अच्छी बात है। लेकिन चलेंगे कब उस रास्ते से? और चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? इसलिए वो अष्टांग मार्ग में जो पहला दृष्टि का अंग है, समझ में आना अच्छी बात है। सम्यक दृष्टि यानी समझ में आया, अच्छी बात है।
लेकिन वो संकल्प कब बनेगा? मुझे ये करना है, शुरू करना है, ये संकल्प बनना चाहिए। और केवल संकल्प ही नहीं, उसी पर हमारे मन में भी वही चलना चाहिए, बातें भी वही करनी चाहिए। जब तक वो हासिल नहीं होता तब तक, तभी ये हम जो ये सेशन जो चल रहे हैं हमारे धम्मपद और सती साधना, या हर इतवार के जो सती साधना के लेवल जो हम ले रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस ले रहे हैं, उसका मकसद ये है कि जब तक हम उस रास्ते पर नहीं उतरेंगे तब तक पहुंचेंगे नहीं तो केवल चाहिए चाहिए, मुझे बहुत दुख है, बहुत तनाव है, बहुत अकेलापन है, बहुत ये होता है वो, और उसी को पकड़ के रहेंगे, लेकिन उससे बाहर आने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इससे कोई लाभ नहीं, केवल चिंता करते रहेगा। इसीलिए दुख दुख होना कोई बड़ी बात नहीं है। दुख में दुख देखना, दुख में दुखी रहना, ये प्रॉब्लम है। दुख प्रॉब्लम नहीं है, यातना प्रॉब्लम नहीं है। यातना से बाहर आने की शुरुआत नहीं हो रही, केवल यातनाओं की, दुखों की, अकेलेपन की चिंता हो रही, क्योंकि वो तकलीफ हो रही है। तो केवल विचार करते रहता है, चिंता करते रहता है। चिंता से हल नहीं निकलने वाला। क्यों चिंता है, कहाँ चिंता है, क्यों चिंता है, वहां तक पहुंचना जरूरी है। और ये सती साधना का काम है।